हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज की क्लास में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टूडेंट टेबल कैसे बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। यहाँ पे हम स्टूडेंट टेबल का हेडिंग नेम दे देते हैं, हेडिंग दे देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट टेबल के सभी फील्ड नेम यहाँ पे टाइप करते हैं। सीरियल नंबर है, रोल नंबर यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मैं, नेम, क्लास, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस। मैं यहाँ पे 4 सब्जेक्ट को ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं टोटल करता हूँ। टोटल एक्चुअली यहाँ टोटल फील्ड हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो टोटल हम यहाँ पे टाइप करते हैं। उसके बाद हमने एवरेज यहाँ पे लिखा है, मैक्सिमम यहाँ पे हमने फील्ड नेम दिया, मिनिमम हम दे देते हैं यहाँ पे रिजल्ट, डिवीज़न, और यहाँ पे मैंने ग्रेड, और एक हमने लास्ट फील्ड बनाते हैं रैंक। यहाँ पे हम सीरियल नंबर में रोल सीरियल नंबर में 1, 2, 3, 4 एंड 5 स्टूडेंट का हमने यहाँ पे स्टूडेंट टेबल बनाना है। तो मैं यहाँ पे रोल नंबर टाइप कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल 1001 और 002। हम इसको ड्रैग भी कर सकते हैं हम चाहें तो। यहाँ पे जैसे लाइक हमने 1001 लिखा है, 1002 लिखा है, यहाँ पे नीचे हम ड्रैग करके देखें तो यहाँ पे हमें जहाँ से हमने ड्रैग किया था वो नंबर रिपीट हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि 1002, 1003 इस तरह से आए, तो यहाँ पे नीचे में देखें ऑटो फिल ऑप्शंस आते हैं। इसको जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे कि हमें सीरीज में चाहिए तो हम यहाँ से फिल सीरीज को क्लिक करते हैं, तो हम यहाँ पे सीरीज बाय हम इस लिस्ट को देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ स्टूडेंट के नेम टाइप कर देते हैं। जैसे लाइक स्टूडेंट नेम हमने दे दिया ए, बी एंड सी, डी, ई, और यहाँ पे स्टूडेंट के क्लास दे देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट क्लास नेम दे देते हैं। इसको मैं क्लास नेम देने के बाद मैं इसको ड्रैग करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने ड्रैग करते ही देख रहे हैं यहाँ पे चेंज हो रहा है, 13, 14, 15 इस तरह से आ रहा है। बट हम इसको नीचे ड्रैग करते ही जब देखते हैं यहाँ नीचे ऑटो फिल आता है ना, इसको हम क्लिक करके कॉपी सेल्स पे क्लिक करते हैं। तो जैसे क्लिक करेंगे तो वो कॉमन आ जाएगा। अगर आपको सीरीज़ में चाहिए तो हम यहाँ से फिल सीरीज़ करते हैं। अगर आपको कॉपी करनी है तो यहाँ से कॉपी सेल पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने ड्रैग किया था वैसे ही हमारा सारे सेल में वो सेम कॉपी हो जाएंगे। यहाँ पे हमने स्टूडेंट के मार्क्स दे देने। जैसे यहाँ पे हिंदी में 65 दिया, इंग्लिश में 34, मैंने मैथ्स में 60 एंड साइंस में मैंने 87 दे दिया है। और इसी तरह से मैं सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स को फिल कर देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे टोटल को क्लिक करते हैं। टोटल के और इस सेल के नीचे यहाँ पे आप देखें तो हम सभी स्टूडेंट के जो टोटल हम फाइंड करने वाले हैं उसके लिए टोटल फील्ड के नीचे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू। उसके बाद हम लिखते हैं SUM सम, ब्रैकेट ऑन करते हैं और इन सभी स्टूडेंट के सब्जेक्ट के मार्क्स को सिलेक्ट करते हैं ऐसे करके। यहाँ पे पहले हिंदी को क्लिक करते हैं, हिंदी सब्जेक्ट के मार्क्स को क्लिक किया हमने, और उसके बाद हमने इसको नीचे इस तरह से आगे ड्रैग करते हैं। उसके बाद देखें यहाँ पे हम सम ब्रैकेट ऑन लिखने के बाद जैसे हमने ड्रैग किया यहाँ पे E3:S3 लिखा हुआ आ गया। हम इसको ब्रैकेट ऑफ करते हैं यहाँ पे इतना करने के बाद। उसके बाद एंटर, और हम यहाँ पे इन टोटल को नीचे ट्रैक करते हैं तो देखें कि हमें सभी स्टूडेंट के टोटल फाइंड हो गए। एक्चुअली हमने यहाँ पे जो फर्स्ट स्टूडेंट के टोटल फाइंड किए हैं, जो हमने फॉर्मूला लगाया है वो फॉर्मूला सभी स्टूडेंट में कॉपी हो गए। नीचे ट्रैक करने का मतलब है कि आप कॉपी कर रहे हैं, वो फॉर्मूला कॉपी हो जाता है और अकॉर्डिंग कि आपने जो रेंज दिया है उस रेंज के हिसाब से नीचे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है।
अब हम आगे हम स्टूडेंट के एवरेज फाइंड करना चाहते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे इज इक्वल टू अगेन टाइप करते हैं और यहाँ पे हम फंक्शन यूज करते हैं एवरेज, ब्रैकेट ऑन करते हैं और सभी स्टूडेंट के जैसे हमें एवरेज फाइंड करने हैं तो उनके मार्क्स को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने टोटल को फाइंड करते समय हमने देखा कि हमने उनको सेलेक्ट किया था, उसी तरह से एवरेज को भी हम निकालते समय ऐसे सेलेक्ट करके ब्रैकेट ऑफ करेंगे। बट इसमें फॉर्मूला अलग है, एवरेज ब्रैकेट ऑन और सभी स्टूडेंट के मार्क्स को यानी कि उनके मार्क्स जो हैं उनको सेलेक्ट करके ब्रैकेट ऑफ करेंगे और एंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे कि इस स्टूडेंट के जो एवरेज फाइंड हुए हैं इन सारे सब्जेक्ट के बेस पे हुए और यहाँ पे हम इन एवरेज को नीचे ड्रैग करते हैं तो इन सारे एवरेज को यहाँ पे एवरेज को जैसे ड्रैग करते हैं तो हमें यहाँ पे सबके एवरेज फाइंड हो जाते हैं। इसी तरह से मैक्सिमम हम फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने MAX लिखा, ब्रैकेट को ऑन किया और इन सभी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। इनके जो सब्जेक्ट के मार्क्स हैं उनके हमने रेंज दे दिए, सिलेक्शन दे दिए, उसके बाद ब्रैकेट को ऑफ करके एंटर करते हैं। तो आप देखते हैं कि इन जो स्टूडेंट के टोटल सब्जेक्ट्स हैं इनमें जो सबसे ज़्यादा मार्क्स जिस भी सब्जेक्ट में आया है उनके वैल्यू यहाँ पे शो होने लगे हैं। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला क्या टाइप करा, इज इक्वल टू MAX, ब्रैकेट को ऑन करा, उसके बाद हमने इन सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ब्रैकेट ऑफ कर दिए, उसके बाद एंटर करते हैं। तो यहाँ पे हमें इनके जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे शो होने लगे। उसके बाद इसी मैक्सिमम वैल्यू को नीचे ड्रैग करते हैं तो आप देखेंगे कि वो फॉर्मूला सब में कॉपी हो जाता है। सेम इसी तरह से आप नीचे आप देख सकते हैं, डबल क्लिक करके आप उनके फॉर्मूला भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे मिनिमम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं इन सारे सब्जेक्ट के बेस पे, तो हम इज इक्वल टू MIN ब्रैकेट को ऑन करेंगे और उसके बाद इन सब्जेक्ट्स के मार्क्स को सेलेक्ट करके ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे और एंटर करके देख सकते हैं कि इन सारे सब्जेक्ट के बेस पर मिनिमम वैल्यू क्या है और उनको यहाँ पे शो कर दिए। अब इसी मिनिमम वैल्यू को नीचे ड्रैग करते हैं तो आप सभी स्टूडेंट के मिनिमम वैल्यू यहाँ पे शो होने लगते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि जब आप किसी भी कैलकुलेशन को सेम मेथड रिपीट करना चाहते हैं तो आप नीचे ड्रैग कर सकते हैं। रिजल्ट फाइंड करने के लिए मैं पहले एक लॉजिक बता देता हूँ कि जैसे कि हमें इन सारे स्टूडेंट के मार्क्स के बेस पे हम रिजल्ट डिसाइड करेंगे कि कौन से स्टूडेंट पास है, कौन से स्टूडेंट फेल है, ये देखते हुए कि उनके सारे सब्जेक्ट में मिनिमम वैल्यू कितना है। अगर किसी भी सब्जेक्ट में मिनिमम वैल्यू 33 से कम होता है तो हम यहाँ पे फेल करेंगे और मिनिमम वैल्यू 33 से ज़्यादा होता है तो हम उसको पास करेंगे। तो हम इस कंडीशन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इज इक्वल टू टाइप करते हैं, उसके बाद इफ़, और इफ़ लिखने के बाद ब्रैकेट को ऑन करते हैं और हम इनको फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला टाइप करते हैं अगेन, मिनिमम MIN ब्रैकेट ऑन, और हम इन सभी सब्जेक्टों को इस तरह से सेलेक्ट करते हैं और सब्जेक्ट के वैल्यूज़ को, उसके बाद ब्रैकेट ऑफ और ग्रेटर देन हम देते हैं, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 33। तो हमने इतना करने का मतलब ये है कि ये जो फॉर्मूला हमने टाइप करा है मिनिमम, ये फॉर्मूला अपने आप में इन सिलेक्शन में जो मिनिमम वैल्यू होंगे वो यहाँ पे आएगा और उस मिनिमम वैल्यू को हम चेक कर रहे हैं 33 से अबव है या फिर 33 के इक्वल। अगर ऐसा है, इस कंडीशन को हम ट्रू देखते हैं तो उस केस में हम यहाँ पे रिजल्ट देना चाहते हैं पास। और जब हम यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप करेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा नहीं देंगे, बट अगर आप यहाँ पे कोई स्ट्रिंग वैल्यू या फिर कोई भी टेक्स्ट आप टाइप करते हैं अल्फ़ाबेट, तो यहाँ पे हम आपको इन्वर्टेड कॉमा देने का मतलब एक तरह से मैं कहूँ कि जब भी कोई अल्फ़ाबेट आप टाइप करते हैं तो वहाँ पे आपको इन्वर्टेड कॉमा देना ज़रूरी होगा। उसके बाद कॉमा हम यहाँ पे देकर अगेन यहाँ पे इसके फॉल्स वैल्यू टाइप करेंगे। जैसे कि अगर हमारा ये कंडीशन सही है तो उस केस में हम यहाँ पे
पास हम देखना चाहेंगे। अगर हम यहाँ पे ये कंडीशन गलत देखते हैं तो उस केस में हम चाहेंगे कि ये जो आउटपुट दें वो यहाँ पे फेल हो। तो इस फेल वर्ड को भी हमने इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही लिखा है, और ध्यान रहे कि इसके पहले हमने कॉमा दिया है, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा में हमने इसको ऑन ऑफ करके लिखा है। इसके बाद ब्रैकेट को ऑफ करके एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन सारे सब्जेक्ट के बेस पर जो रिजल्ट फाइंड हुआ है वो पास है। और इसी तरह से हम नीचे ड्रैग करते हैं इन्हीं फॉर्मूला को, तो आप देखेंगे कि उस बेस पर उन्होंने फाइंड किया, सबको फेल कर दिया। एक्चुअली क्या है ना कि अगर हम इन सारे सब्जेक्ट को देखें तो यहाँ पे हमें मिलेगा 33 से कम। दो वैल्यू ऐसे हैं जो 33 से कम है, बिकॉज कि हमने कंडीशन ही यही दिया था। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने टाइप किया था 33 से ग्रेटर दैन या इज इक्वल टू होना चाहिए, तभी पास होगा वरना फेल होगा। तो आप नीचे 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 ड्रैग करते हैं ना, तो बाय द वे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जो 33 से, सॉरी कोई भी ऐसा मतलब रीज़न नहीं है जो यहाँ पे पास हो जाए। बट यहाँ पे आप मिनिमम वैल्यू का जो वैल्यू देखते हैं वो 25 है बाय द वे, और ये है कंडीशन फेल। तो उस केस में आप यहाँ पे रिजल्ट पास एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको फेल ही देखना पड़ेगा। बट आप यहाँ पे चेंज करते हैं, जैसे लाइक 25 है, इसको मैं 45 करता हूँ, फिर भी ये एक कंडीशन फॉल्स होने के कारण फेल ही बताएगा। यहाँ से मैंने इन सब्जेक्ट को भी मैंने ज़्यादा वैल्यू दे दिया, तो उस केस में आप देखेंगे यहाँ पे पास हो गया। इसी तरह से मैं इनको भी चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सभी स्टूडेंट को मैं इस तरह से फेल देखूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इन रिज़ल्ट को फाइंड कर लिया। तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं, देखते हैं कि हमारा ये फॉर्मूला किस तरह से हमने अप्लाई किया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मिनिमम वैल्यू, आपको पहले मैंने बताया यहाँ पे कि अगर मिनिमम वैल्यू 33 से कम होगा तो उस केस में फेल हुआ आएगा, अगर 33 से एवब होगा तो उस केस में पास होगा। ठीक है, इसके बाद हम चलिए जानते हैं कि डिवीज़न किस तरह से फाइंड करते हैं। देखो, डिवीज़न फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें लॉजिक समझने होंगे, कंडीशन समझने होंगे, कौन से कंडीशन पे कौन से डिवीज़न होना है। तो यहाँ पे मैं आपको कंडीशन पहले समझा देता हूँ। कंडीशन किस तरह से हमारा है वो हम समझ लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंडीशन देते हैं फर्स्ट डिवीज़न के लिए। यहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न के लिए कंडीशन हम दे रहे हैं कि अगर हमारा एवरेज, पहले एवरेज हम लिख देते हैं यहाँ से, एवरेज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 60% हो या फिर 60% से ज़्यादा हो, और साथ ही साथ वो रिज़ल्ट में पास हो, तो ऐसे केस में हम उन स्टूडेंट को फर्स्ट डिवीज़न देंगे। ठीक है, और सेकंड हमारा कंडीशन बनने हैं, वो हम कहते हैं यहाँ पे कि अगर कोई स्टूडेंट एवरेज में 50% लाता है या फिर 60% के बीच होता है उनका एवरेज, और वो रिज़ल्ट में पास होता है, तो उसको हम सेकंड डिवीज़न देंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर किसी स्टूडेंट का एवरेज अगर 33 या 50 के बीच होता है और वो रिज़ल्ट में पास होता है, तो ऐसे केस में हम उनको थर्ड डिवीज़न देंगे। अगर एवरेज, जो स्टूडेंट के जो एवरेज हैं, अगर वो लेस देन 33 होता है, ठीक है, तो उस केस में वो फेल हो जाएगा। ठीक है, और रिजल्ट चाहे वो पास क्यों ना हो या फिर फेल क्यों ना हो, ठीक है, उस समय हमें रिजल्ट से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे कंडीशन बना दिया। तो अगर हमें इस कंडीशन के बेस पे यहाँ पे फॉर्मूला बनाना हो तो कैसे बनाते हैं, डिवीज़न किस तरह से फाइंड करते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इज इक्वल टू, इफ़ ब्रैकेट ऑन करेंगे, और यहाँ पे हम एंड यूज़ कर रहे हैं। देखिए, एंड यूज इसलिए करते हैं जब हम कंडीशन बनाते समय दो या दो से अधिक लॉजिक का यूज़ करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे एंड का यूज़ करना पड़ता है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, अगर कोई भी कंडीशन देते समय
मोर देन टू कंडीशंस, टू लॉजिक्स का यूज़ करना हो तो वहाँ पे एंड का हेल्प लेना पड़ता है। तो यहाँ पे एंड यूज़ करते हैं, तो एंड करने के बाद देखिए, मोर देन टू कंडीशन यूज़ करने के लिए एंड ले लो या फिर और ले लो, बट आपको यहाँ पे जिस भी लॉजिक से, यानी कि एंड और जो भी आपके लिए हेल्पफुल है, यानी कि हेल्पफुल है, जो आपके लिए नीड है, जिससे आपका काम बन सकता है, वो आप यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे काम को करने के लिए एंड हेल्पफुल है, तो उस केस में हम एंड का यूज़ कर रहे हैं। ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ पर हम एंड यूज़ करेंगे, कहाँ पे हम और यूज़ करेंगे, और इफ़ को किस तरह से अलग अलग वे में यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो रिज़ल्ट है आसानी से फाइंड हो जाता है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इस वीडियो में स्टूडेंट टेबल के सभी कैलकुलेशंस को कंप्लीट करने के लिए ये लॉजिक बना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस कंडीशन को किस तरह से अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूला के अंदर। तो देखिए, यहाँ पे हमने इफ़ ब्रैकेट ऑन एंड ब्रैकेट ऑन, और यहाँ पे हमने लॉजिक बनाने हैं। यहाँ पे लॉजिक सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं रिजल्ट एवरेज को। बाय द वे, एवरेज को सेलेक्ट करने के बाद ग्रेटर दैन इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिखते हैं 60। अगर हमारा एवरेज 60 हो या 60 से ज़्यादा हो तो उस केस में वो नेक्स्ट वो चेक करेगा कि क्या वो रिज़ल्ट पास है। अगर उनका रिज़ल्ट पास है तो उस समय उनको हम कहेंगे फर्स्ट डिवीज़न, यानी कि हमने यहाँ पे कंडीशन बनाते समय ही हमने समझ लिया था कि अगर हमारे सारे स्टूडेंट्स में से किसी भी स्टूडेंट के एवरेज 60% से ज़्यादा होता है और वो रिज़ल्ट में पास होता है तो उसको हम फर्स्ट कैटेगरी में रखेंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे दो कंडीशन में ये मेंशन करते हुए यहाँ पे हमने कहा फर्स्ट, ओके, एंड देन कॉमा। नेक्स्ट कंडीशन के लिए हम अगेन इफ़ लिखेंगे ब्रैकेट ऑन। ध्यान रहे कि नेक्स्ट कंडीशन बनाने से पहले आपको कॉमा देना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन के लिए इफ़ ब्रैकेट ऑन अगेन, यहाँ पे हम टाइप करते हैं एंड, फिर ब्रैकेट को ऑन करके यहाँ पे लॉजिक 1, फिर से हम यहाँ पे एवरेज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिखते हैं 50 एंड फिर से कॉमा देकर हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे रिजल्ट, और यहाँ पे हमने लिखा पास, इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद, एंड फिर से यहाँ पे कॉमा देकर लिखेंगे सेकंड। जैसे कि मैं आपको पहले से कह रहा हूँ कि अगर हमें यहाँ पे आपका लॉजिक ख़त्म हो जाता है और आपका काम यहाँ पे एंड हो जाता है और उसका आंसर आप देना चाहते हैं तो उससे पहले आपको कॉमा देना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे एंड का काम ख़त्म हो गया तो हमने ब्रैकेट बंद करके कॉमा दिया एंड देन उसका रिज़ल्ट हम सेकंड दिखाना चाहते हैं, यानी कि उनका डिवीज़न सेकंड होना है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा देकर बंद कर दिया एंड देन कॉमा, और यहाँ पे हमने फिर से लिख कर ब्रैकेट ऑन, यानी कि नेक्स्ट कंडीशन के लिए फिर से एंड ब्रैकेट ऑन, और लॉजिक 1 में हम यहाँ से फिर से सेलेक्ट करेंगे एवरेज। आई नो कि आप लोगों को ये लॉजिक्स, ये जो कंडीशंस है काफ़ी लेंदी लग रहा होगा, बट हम इन लॉजिक्स को जब प्रैक्टिस करते हैं तो बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो हमें बहुत ही ईजी लगता है। अभी भी ईजी ही है, बट जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अलग अलग रिजल्ट फाइंड करके समझाएंगे कि किस तरह से इसका यूज़ करते हैं, एंड का यूज इफ़ के साथ अलग अलग रिजल्ट फाइंड करने के लिए कैसे करते हैं। तो डोंट वरी कि हम नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर समझ लेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल स्टूडेंट टेबल में जो कैलकुलेशन है उनको समझ लेते हैं, और आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं इसमें कि लॉजिक हम यहाँ पे दे रहे हैं कि अगर हमारा एवरेज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 33 है और उनका रिज़ल्ट पास है, इन्वर्टेड कॉमा ऑफ, ब्रैकेट ऑफ, एंड देन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं यहाँ पे थर्ड, एंड कॉमा देकर लिखेंगे अब लास्ट में हम फेल, इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट ऑफ कर देंगे 3 बार। क्यों? क्योंकि हमने 3 बार इफ़ यूज़ करा है। हम जितनी बार इफ़ यूज़ करते हैं उतनी बार हम ब्रैकेट ऑन भी करते हैं, और देखें यहाँ पे इफ़ ब्रैकेट ऑन, इफ़ ब्रैकेट ऑन, इफ़ ब्रैकेट ऑन, राइट। तो हमने 3 बार ब्रैकेट ऑफ भी कर दिए,
ठीक है। तो देखिए ये हमारा लॉजिक का जितने भी हमने बनाने थे वो बना दिए। कंडीशंस 3 हैं, रिजल्ट हमारा 4 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फेल। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। इसको हम चेक करते हैं कि हमारा ये कंडीशन सही है या फिर नहीं। तो इसको हम एंटर करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा डिवीज़न फाइंड हो गया कि इन स्टूडेंट का जो टोटल है वो उसके बेस पे जो एवरेज फाइंड है वो है 73। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट भी पास आपको दिख रहा है। तो इस दोनों कंडीशन के बेस पे हम कह सकते हैं कि इनको फर्स्ट डिवीज़न बिल्कुल राइट है। एंड जब हम इसको नीचे ट्रैक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि सभी स्टूडेंट के जो डिवीज़न है वो फाइंड हो गए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डिवीज़न किस तरह से फाइंड करते हैं। देखिए एक बार मैं आपको अगेन रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए हमने जो फर्स्ट टाइम कंडीशन बनाते समय इफ़ यूज़ करा था, उसके बाद हमने एंड यूज़ करा था, वही सभी कंडीशंस को बनाते समय भी हमने यूज़ करा है। इसमें हमने फर्स्ट टाइम जो हमने यूज़ करा है इफ़ ब्रैकेट ऑन एंड, यहाँ पे जो फर्स्ट एवरेज के लिए कंडीशन दिया है वही सेकंड कंडीशन बनाते समय भी हमने यहाँ पे एवरेज के लिए लॉजिक दी है, कंडीशन दी है। ठीक है, तो ये चीज़ हर एक कंडीशन के लिए सेम है। बस आप चेंज क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर एवरेज 60% है और रिजल्ट में पास है तो फर्स्ट है, एवरेज 50% है रिजल्ट में पास है तो सेकंड है, और एवरेज 33 है और उनका रिजल्ट पास है तो वो थर्ड है। तो मतलब एवरेज को चेंज किया है, बाकी सब कुछ कॉमन है। आप यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सब कुछ ठीक है, और यही चीज़ यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेम है। ठीक है, हमने यहाँ एवरेज बदल दिया और यहाँ पे डिवीज़न चेंज हो गया। यहाँ पे फिर से अगेन सेम है, एवरेज हमने यहाँ पे चेंज किया, बाकी थर्ड यहाँ पे है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि डिवीज़न किस तरह से हम अप्लाई करते हैं, बनाते हैं, उसका फंक्शंस उस तरह से, उसका फॉर्मूला किस तरह से टाइप करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे ग्रेड। ग्रेड फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे अगेन इनके भी कंडीशन हमें सीखने पड़ेंगे। तो देखिए हमारे कंडीशन अलग अलग हो सकते हैं। मैं जो यहाँ पे कंडीशन बना रहा हूँ ये कंडीशन मैं अपने हिसाब से, यानी कि जो जनरली जो बोर्ड होते हैं, अलग अलग स्टेट के जो बोर्ड होते हैं उनके हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पे एक फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने मानते हुए डिवीज़न फाइंड किया है कि अगर बोर्ड के हिसाब से अगर किसी स्टूडेंट का परसेंटेज इतना हो तो ये होना चाहिए, इतना हो तो ये होना चाहिए। तो मतलब कंडीशन अलग अलग स्टेट के हो सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो हमारा ये कंडीशन इस बेस पे हमने इसको फाइंड किया है। अगर आपके अलग कंडीशन हो तो आप इस फॉर्मूला में वो चेंज कर सकते हैं। अगर आपका कंडीशन है कि अगर किसी भी स्टूडेंट का फर्स्ट डिवीज़न है तो उसका परसेंटेज, उनका एवरेज 60 ना होकर 70 होना चाहिए, तो आप 70 दे देंगे। यहाँ पे रिजल्ट तो सबके लिए पास होना ज़रूरी है ना, क्योंकि रिजल्ट में अगर पास नहीं होगा तो उसको फर्स्ट डिवीज़न आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। चलिए देखते हैं आगे हमारा ग्रेड। ग्रेड फाइंड करने के लिए भी हम यहाँ पे कंडीशन दे देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन दे देते हैं एवरेज। अगर हमारा एवरेज 70% है, ठीक है, और उनका रिज़ल्ट पास है तो उसको हम A+ ग्रेड देंगे। ठीक है, इसी तरह से हम एवरेज के लिए अगेन हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं और हम कहते हैं कि अगर इनका एवरेज 60% और 70% के अंडर आता हो तो उस केस में वो रिज़ल्ट में चेक करके देखें, अगर वो पास है तो वहाँ पे उनका ग्रेड A होना चाहिए, A+ नहीं, A होना चाहिए। ठीक है, और अगर उनका एवरेज 50 और 60 के 50% और 60% के बीच आता है और वो रिज़ल्ट में पास है तो उनको हम B ग्रेड देंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर ये स्टूडेंट एवरेज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 33 50 के बीच आता है
तो उस केस में वो रिजल्ट पास होता है तो उसको हम सी ग्रेड देंगे। अगर एवरेज 33 से कम है तो उनके रिजल्ट को देखने की ज़रूरत ही क्या है, वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम यहाँ पे एवरेज लेस देन 33 कर देते हैं और उनके रिज़ल्ट को हम फेल कर देते हैं, तो यहाँ पे उनको हम कर देंगे फेल। तो ये हमारा कंडीशन है। तो हम इस कंडीशन के बेस पर ग्रेड को फाइंड करते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन बनाने के लिए इफ़ यूज करेंगे, इज इक्वल टू इफ़ यूज करेंगे ब्रैकेट ऑन, और सॉरी यहाँ पे गलती से एंटर हो गया तो इसको हटा देता हूँ पहले। तो यहाँ पे हमने इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ऑन, और यहाँ पे हम लॉजिक देने से पहले एंड दे देते हैं, और यहाँ पे हम लॉजिक 1 टाइप करते हैं एवरेज, एवरेज को सिलेक्ट कर लेते हैं डायरेक्टली, और ग्रेटर दैन इज इक्वल टू लिखते हैं 70 एंड कॉमा, और रिजल्ट को सिलेक्ट करके हम लिखते हैं पास इन्वर्टेड कॉमा बंद ब्रैकेट 1। देखिए ये जो लॉजिक मैं बना रहा हूँ ये सेम टू सेम डिवीज़न के अकॉर्डिंग है। ठीक है, बस इसमें हमने एवरेज को हमने 70 दिया, उसमें 60 से स्टार्ट करा था, यहाँ से मैं 70 से स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज की कंडीशन हमारा 70 से है। ठीक है, बाकी तो सब कॉमन है। ठीक है, इसको मैं टाइप करने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ एंड कॉमा, यहाँ पे मैं देता हूँ कि रेट होना चाहिए ए प्लस, राइट, कॉमा अगेन मैं यहाँ से टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, एवरेज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू यहाँ पे 60 एंड कॉमा, और रिजल्ट होना चाहिए यहाँ पे पास। ठीक है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखते हैं यहाँ पे ए ग्रेड, कॉमा इफ ब्रैकेट ऑन एंड ब्रैकेट ऑन, और यहाँ पे हमने एवरेज सेलेक्ट करा ग्रेटर दैन इज इक्वल टू, और मैंने यहाँ पे 50 लिखा, उसके बाद कॉमा, और यहाँ पे रिजल्ट को सिलेक्ट करके लिखा हमने पास इन्वर्टेड कॉमा ऑफ ब्रैकेट ऑफ कॉमा इन्वर्टेड को हम लिखते हैं यहाँ से बी ग्रेड। फिर नया कंडीशन के लिए इफ़, फिर वही सेम टू सेम वही काम हम करने वाले हैं। यहाँ पे 33 कॉमा रिज़ल्ट हमने सेलेक्ट करके यहाँ पे टाइप कर देते हैं पास ब्रैकेट ऑफ कॉमा, यहाँ पे हमने लिख दिया सी ग्रेड, राइट, इन्वर्टेड कॉमा ऑफ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने लिख दिया यहाँ पे फेल। हमने यहाँ पे इफ़ 4 टाइम यूज करा है। ठीक है, एक फर्स्ट टाइम, सेकंड एंड थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो इसीलिए हमने 4 टाइम ब्रैकेट भी बंद किया है। इतना करने के बाद आप एंटर करके चेक कर सकते हैं कि आपका ये जो लॉजिक है वो राइट है या रॉन्ग। इसको हम नीचे ट्रैक कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी के ग्रेड फाइंड हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे ग्रेड में ए प्लस आया है, बी आया है फेल, और यहाँ पे सी, ए ग्रेड नहीं आया। तो चलिए हम किसी स्टूडेंट के जो फेल मार्क्स है ना उसको हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ताकि हमारा जो ग्रेड है ना ए आ जाए, ये चेक करने के लिए कि आखिर हमारा ग्रेड का जो लॉजिक कंडीशंस हैं क्या वो राइट है या फिर रॉन्ग है। तो चलिए यहाँ पे इन स्टूडेंट का जो साइंस का वैल्यू है इसको हम पासिंग वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। ओ देखिए यहाँ पे हमारा ग्रेड ए आ चुका है कि हमारा यहाँ ग्रेड लॉजिक कंडीशन बिल्कुल राइट है। तो अगेन हम यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं इसको। हमने इफ़ एंड के साथ यहाँ पे हमने एवरेज में कंडीशन दिया, फिर यहाँ पे रिजल्ट टाइप करके हमने यहाँ पे रिजल्ट को सिलेक्ट करके हमने यहाँ पे रिजल्ट के कंडीशन को अप्लाई करा, और हमारा यहाँ पे कैटेगरी ए प्लस है, और यहाँ पे वही सेम टू सेम रिपीट किया है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पे ग्रेड का फॉर्मूला समझ में आया होगा। एंड देन नेक्स्ट आगे देखते हैं रैंक। रैंक फाइंड करने के लिए भी एक कंडीशन है कि अगर आप रैंक फाइंड कर रहे हैं सिंगल स्टूडेंट का, तो वो आप फर्स्ट रैंक दें, सेकंड रैंक दें, और नो मैटर, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, आई थिंक सो कि कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि एक स्टूडेंट में आप रैंक को डिसाइड नहीं कर सकते।
उसके लिए आपको बहुत सारे स्टूडेंट होने चाहिए, ठीक है, मोर देन वन स्टूडेंट होना चाहिए कि आप उसमें फर्स्ट स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लाए हैं, सेकंड स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लाए हैं। रैंक में कोई पास और फेल नहीं होता, रैंक में उनके एवरेज देखे जाते हैं, ऑल ओवर कितने मार्क्स हैं उनके बेस पर वो डिसाइड किया जाता है कि आखिर वो कितने पोजीशन पे आता है। तो यहाँ पे भी हम ऑल ओवर स्टूडेंट में से कौन से स्टूडेंट ऑल ओवर स्टूडेंट में से कितने पोजीशन पे हैं वो हम फाइंड करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको रैंक फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे हम रैंक फाइंड करने के लिए इज इक्वल टू में लिखेंगे RAN के रैंक, ब्रैकेट ऑन करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट स्टूडेंट के फर्स्ट एवरेज के वैल्यू, उसके बाद कॉमा देकर टोटल एवरेज के वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट हैं उन सारे स्टूडेंट्स के जो एवरेजेस हैं उनको सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा आफ्टर कॉमा, राइट। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, इसको प्रॉब्लम होती है कई लोगों को रैंक समझने में, तो मैं यहाँ से इज इक्वल टू रैंक अगेन रिपीट कर देता हूँ, रैंक ब्रैकेट ऑन एंड यहाँ पे मैंने एवरेज को सिलेक्ट किया, फर्स्ट एवरेज, एंड उसके बाद कॉमा और अगेन मैंने फर्स्ट एवरेज को सिलेक्ट करते हुए लास्ट एवरेज तक गया मैं। तो फर्स्ट एवरेज भी सिलेक्ट करना ज़रूरी है। आउट ऑफ ऑल एवरेजेस फर्स्ट एवरेज का क्या पोजीशन है, तो ये जानने के लिए हमें इन सारे एवरेजेस के वैल्यूज़ को फ्रीज़ करने होंगे। कहने का मतलब है कि हमें इसे फिक्स करने होंगे। तो फिक्स करने के लिए हम इन सारे एवरेजेस के रेंज को, यानी कि जो ये एड्रेस आया है टोटल एवरेजेस का, तो इन सारे एवरेजेस के रेंज को सिलेक्ट करके F4 को 1 टाइम क्लिक करेंगे। F4 जो ऊपर कीबोर्ड में आपको फंक्शन की मिलता है, F1 F2 F3 F4 F5 करके जो आपको दिखता है, उसमें F4 को प्रेस करना है 1 टाइम, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हमें क्या करना है। हमें रैंक ब्रैकेट ऑन एवरेज सेलेक्ट किया, सारे एवरेजेस को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद वो सारे एवरेज के जो एड्रेस होते हैं उनको सिलेक्ट करके F4 को 1 टाइम क्लिक करना होता है। इससे ये है कि आपको डॉलर का सिंबल देखने को मिल जाता है, यानी कि डॉलर का सिंबल सभी सेल के आगे अप्लाई हो जाता है। हमें यही करना होता है कि अगर डॉलर का सिंबल अप्लाई हो गया तो हम ये समझ जाएंगे कि हमारे सारे जो सिलेक्टेड रेंज है वो फिक्स हो गए। तो ये फिक्स हो चुके हैं और ब्रैकेट ऑफ करके एंटर करते ही हमारा रैंक फाइंड हो जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन है कि अगर ये समझना हो कि आखिर डॉलर से ये फिक्स हो कैसे जाते हैं, ये समझने के लिए भी मैं आपको एक नया वीडियो बनाऊंगा। आखिर हम इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, आई होप कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो ऑफ कोर्स कमेंट करके मुझे बताएं कि इसमें ये डॉलर सिंबल समझ में नहीं आया। उसके लिए मैं एक नए वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा, उसमें आपको ये बताऊंगा कि ये किसी भी सेल को फिक्स करने का क्या मतलब होता है, आखिर फिक्स करते क्यों हैं और फिक्स करने के लिए करना क्यों पड़ता है, मतलब डॉलर का सिंबल यूज़ क्यों करना पड़ता है। तो मैं इसका रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ चुका होगा कि रैंक फाइंड करने के लिए फर्स्ट एवरेज सेलेक्ट करके ऑल एवरेजेस को सिलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट करके F4 दबाना होता है, राइट। उसके बाद एंटर करते ही ना हमारा यहाँ पे रैंक फाइंड हो जाएगा और इसको हम नीचे ड्रैग करते ही हम सभी का रैंक फाइंड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि ऑल ओवर जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के बेस पर सभी के रैंक फाइंड हो चुके हैं। सबके अलग अलग है, यहाँ पे फर्स्ट है, थर्ड है, फोर्थ है, तो ये आपको फाइंड करना आ चुका है। तो आई होप कि आपको स्टूडेंट टेबल में सभी कैलकुलेशन समझ में आए होंगे। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।